क्या आपने कभी दुनिया का सबसे तवील इफ्तार दस्तरखान देखा है? नहीं, किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं, न मक्का में न मदीना में, बल्कि यूरोप के दिल में। जी हाँ, बेल्जियम में, जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, वहाँ एक ऐसा मंजर सजा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। पाँच किलोमीटर तक फैला हुआ दस्तरखान, हजारों लोग एक ही कतार में, हाथों में खजूर, आंखों में इंतजार, और मगरिब की एक अजान का लम्हा जो सबको एक साथ जोड़ दे। ये सिर्फ इफ्तार नहीं था, ये ऐलान था, ये पैगाम था, ये सबूत था कि रमज़ान सरहदों का मोहताज नहीं। लेकिन सवाल ये है, अक़लियत में रहते हुए आखिर कैसे मुमकिन हुआ ये सब? किसने सजाया ये दस्तरखान? क्यों गैर मुस्लिम भी इसमें शरीक हुए? और इस लम्हे ने बेल्जियम के मुआशरे को कैसे बदल दिया? आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मंजर, वो जज्बात, वो हकीकत जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इफ्तार की नहीं, ये ईमान की ताकत की कहानी है यूरोप के दिल में। इस साल यूरोप के दिल में एक ऐसा मंजर सजा जिसे देखकर बहुत सौ को यकीन नहीं आया। और ये मंजर था बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में। खुली फजा के नीचे शहर की सड़क को बंद किया गया, मेजें बिछाई गईं, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 किलोमीटर तक। ये इंतज़ाम किसी हुकूमत ने नहीं किया था, ये इक़दाम मकामी मुस्लिम कम्युनिटी ने किया। सैकड़ों रज़ाकार कई दिनों से तैयारियों में मसरूफ़ थे। नौजवान कुर्सियां लगा रहे थे, ख़वातीन खाने के पैकेट तैयार कर रही थीं, बुजुर्ग फहरिस्तें तरतीब दे रहे थे। मकसद क्या था? सिर्फ रोज़ा खोलना नहीं, मकसद था दरवाजे खोलना। इस इफ्तार में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, पड़ोसी ईसाई ख़ानदान भी आए, तलबा भी शरीक हुए, सहाफ़ी भी मौजूद थे, हत्ता कि कुछ मकामी हुकूमती नुमाइंदे भी कतार में बैठे नजर आए। हज़ारों अफराद एक सीधी लकीर में। यूरोप की गर्मियों में सूरज देर से गुरूब होता है, हवा में हल्की सी ठंडक थी, शहर की आवाज़ें मध्यम हो रही थीं, सिर्फ खामोशी। और फिर एक साथ हजारों हाथ उठे, खजूर मुंह तक गई, पानी का पहला घूंट लिया गया। और इसी लम्हे ब्रसल्स की इस सड़क पर मजहब एक दीवार नहीं रहा, एक पल बन गया। इस दिन बेल्जियम के अखबारात में यह मंजर बर्दाश्त, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अलामत के तौर पर छुपा। और शायद पहली बार कई गैर मुस्लिमों ने रमज़ान को भूख के महीने के तौर पर नहीं, बल्कि कुर्बत के महीने के तौर पर देखा। यूरोप के मगरबी किनारे पर वाक़ बेल्जियम ने 1830 में आज़ादी हासिल की, जब उसने नीदरलैंड्स की बादशाहत से अलहदगी इख्तियार की। रकबे में छोटा होने के बावजूद इसकी सियासी अहमियत गैर मामूली है। यही वो सरजमीन है जहाँ यूरोपियन यूनियन के अहम इदारे कायम हैं और जहाँ नेटो का हेडक्वार्टर मौजूद है। बेल्जियम की शनाख्त सादा नहीं, ये दो बड़ी सकाफती इकाइयों पर मुश्तमिल है। फ्लेमिश, जो डच ज़बान बोलते हैं, और वलों, जो फ्रांसीसी ज़बान से वाबस्ता हैं। ज़बानों का फ़र्क, सकाफ़तों का तनव्वुर, मगर एक रियासत। माजी में बेल्जियम एक मजबूत कैथोलिक मुल्क था। कदीम गिरजाघर आज भी शहरों में इस्तादा हैं, ख़ास तौर पर ब्रसल्स और ब्रूज जैसे तारीख़ी शहरों में। लेकिन तारीख़ जामिद नहीं होती, वक्त बदलता है और कौमों की सूरतें भी। इस्लाम बेल्जियम में तलवार के ज़रिए नहीं आया, ना ही किसी सल्तनत की फतूहात के नतीजे में। ये आया मजदूरों के हाथों में मेहनत की लकीर बनकर। 1960 की दहाई में जब सनती तरक्की ने बेल्जियम को तेज़ी से आगे बढ़ाया, तो उसे अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ी। हुकूमत ने दरवाजे खोले, मुहाजिरीन आए, ख़ास तौर पर मराकेश और तुर्की से। वो यहाँ आए, फैक्ट्रियों में काम किया, कानों में मेहनत की, सर्दियों की यख बस्ता हवाओं में पसीना बहाया। फिर वक्त गुजरा, उन्होंने अपने ख़ानदानों को बुलाया, छोटे घरों में इज्तिमात होने लगे, डाइनिंग रूम मस्जिद बन गए, कालीनों पर सजदे होने लगे। और यूं बेल्जियम की सरजमीन पर इस्लाम ने पहली बार जड़ पकड़ी। सन 1974, एक तारीखी लम्हा। बेल्जियम ने इस्लाम को सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। ये महज कानूनी कागजी कार्रवाई नहीं थी, ये इतराफ़ था कि इस्लाम अब इस मुआशरे का हिस्सा है। इस फैसले ने मुसलमानों को हक दिया कि वो अपने मजहब की तालीम सरकारी स्कूलों में हासिल कर सकें। मसाजिद को सरकारी मुआवनत मिलने लगी, मजहबी नुमाइंदा इदारे कायम हुए। यह आसान सफ़र नहीं था,
मुसलमानों को अपनी नुमाइंदगी का निज़ाम मुनज़्ज़म करना पड़ा। रियासत को एक काबिल एतमाद मुकालमाती साथी दरकार था, मगर बिल आखिर इस्लाम बेल्जियम के आइनी ढांचे में एक जायज़ मज़हब के तौर पर शामिल हो गया। आज बेल्जियम के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों मसाजिद कायम हैं। इनमें से एक नुमायां अलामत है ग्रेट मॉस्क ऑफ ब्रसेल्स। यहाँ कुरान की तिलावत होती है, यहाँ बच्चों को अरबी हरूफ सिखाए जाते हैं, यहाँ नौजवान सवाल करते हैं और जवाब तलाश करते हैं। नई नस्ल के मुसलमान बेल्जियम में पैदा हुए। वो फ्रांसीसी और डच रवानी से बोलते हैं, यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं, मगर रमज़ान आते ही उनके दिलों में मक्का और मदीना की मोहब्बत जाग उठती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, यूरोप की गर्मियों का मौसम, सूरज सुबह 5 बजे तुलू होता है और रात 10 बजे के बाद गुरूब, यानी 16 से 18 घंटे का रोज़ा। दफातर खुले हैं, स्कूल जारी हैं, साथी खा रहे हैं, पी रहे हैं और एक मुसलमान खामोशी से सब्र का पहरा दे रहा है। यहाँ कोई लाउड स्पीकर पर अजान नहीं देता, कोई बाजार इफ्तार के शोर से नहीं गूंजता, मगर घरों के अंदर एक और दुनिया आबाद है। मगरिब से कुछ पहले खिजूरें रखी जाती हैं, सूप की खुशबू उठती है, मुसलमान घड़ी देखते हैं और अजान की आवाज़ मोबाइल ऐप से सुनाई देती है। यहाँ रमज़ान अक़लियत में कम है, मगर ईमान में कम नहीं। बेल्जियम जो ख़ुद को जमहूरियत, आज़ादी और इंसानी हुकूक का अलमबरदार कहता है, लेकिन सवाल ये है, क्या वहाँ इस्लामोफोबिया मौजूद है? इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लामोफोबिया सिर्फ नफ़रत नहीं, ये खौफ है, गलत फहमी है, शुकूक व शुबहात हैं। ये वो रवैया है जहाँ एक पूरे मज़हब को चंद अफराद के आमाल से जोड़ दिया जाता है। ब्रसेल्स सिर्फ बेल्जियम का दारुल हुकूमत नहीं, ये यूरोपीय यूनियन का सियासी मरकज़ भी है। यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब साथ रहते हैं। मुसलमान इस मुल्क की आबादी का तकरीबन 6 से 7% हिस्सा हैं। 22 मार्च 2016 ब्रसेल्स बॉम्बिंग्स ने मुल्क को हिला कर रख दिया। धमाके हुए, जानें ज़ाया हुईं, खौफ फैल गया और इसी लम्हे मुसलमानों की तरफ उंगलियां भी उठने लगी। अगरचे अक्सरियत अमन पसंद थी, मगर चंद अफराद के जुर्म ने पूरे माशरे को मशकूक बना दिया। इस्लामोफोबिया हमेशा सड़कों पर नारे नहीं होता, कभी ये नौकरी न मिलने की सूरत में होता है, कभी हिजाब पर पाबंदी की बहस में, कभी मीडिया के बयानिए में। बेल्जियम के बाज़ इलाकों में सरकारी मुलाजमतों में मजहबी इलामात पर पाबंदी की पॉलिसी अपनाई गई, चेहरा ढांपने पर पाबंदी भी नाफिज की गई। हामी कहते हैं ये सेकुलरिज्म है, नाक़दीन कहते हैं ये मजहबी आज़ादी पर दबाव है। कुछ सियासी जमातें जैसे व्लाम्स बिलांग सख्त इमिग्रेशन मुखालिफ मौक़िफ़ रखती हैं। उनके बयानात अक्सर इस्लाम और इमिग्रेशन को एक ही मसले के तौर पर पेश करते हैं। अगरचे पूरा मुल्क ऐसा नहीं सोचता, लेकिन ये आवाज़ें बहस को मुतासिर ज़रूर करती हैं। आज बेल्जियम के मुसलमान नौजवान डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। वो 2 शनाख्तों के साथ जीते हैं, मुसलमान भी और बेल्जियन भी। वो ये साबित करना चाहते हैं कि इस्लाम मसला नहीं, हल है। वो रफ़ाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मज़ाहिब के दरमियान मुकालमे को फ़रोग़ देते हैं। तालीम उनका हथियार है, अखलाक उनकी ढाल। बेल्जियम की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि इस्लाम जोग्राफिया का मोहताज नहीं, वो दिलों में बसता है, और जहाँ दिल जिंदा हों वहाँ रोशनी खुद रास्ता बना लेती है। रमज़ान हमें सिर्फ भूखा रहना नहीं सिखाता, वो हमें जोड़ना सिखाता है, दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाता है और अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करना सिखाता है। आज अगर हम अक्सरियत में हैं तो हमें अक़लियत में रहने वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। ऐ अल्लाह, बेल्जियम और दुनिया भर में बसने वाले हमारे भाइयों और बहनों की हिफाजत फरमा, उनके ईमान को मजबूत फरमा, उन्हें अपने दीन का खूबसूरत नुमाइंदा बना दे और हमें भी तौफीक दे कि हम सिर्फ तारीख़ पर फ़ख्र ना करें बल्कि नई तारीख़ रकम करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि दीगर मुल्कों जैसे चीन, अमेरिका, यूरोप या दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान रमज़ान की तैयारी कैसे करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उस मुल्क का नाम लिखें और साथ यस या ओके ज़रूर लिखें। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, अगली वीडियो उसी मुल्क पर होगी। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शायद ये किसी के ईमान को तक़वियत दे दे, शायद ये किसी के दिल में उम्मत की मोहब्बत जगा दे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।